ब्रह्मचारी के सदाचार का वर्णन। व्यास जी कहते हैं, उपनयन संस्कार होने पर ब्रह्मचारी ब्राह्मण को पूर्व में भवत शब्द का प्रयोग कर अर्थात भवते भिक्षाम देहि ऐसा कहकर भिक्षा मांगनी चाहिए। क्षत्रिय को बीच में अर्थात भिक्षाम भवती देहि ऐसा कहकर तथा वैश्य को अंत में भवत शब्द कहकर अर्थात भिक्षाम देहि भवती ऐसा कहकर भिक्षा मांगनी चाहिए। अपनी माता, बहन तथा मौसी से अथवा जो इस ब्रह्मचारी की अवमानना ना करे उससे पहली भिक्षा मांगनी चाहिए। अपनी जाति के घरों से अथवा अपने से उच्च वर्ण वाले सभी लोगों के घर से भिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, किंतु पतित आदि व्यक्तियों के घर से भिक्षा का ग्रहण करना वर्जित है। ब्रह्मचारी को चाहिए कि वह प्रतिदिन प्रयत्न पूर्वक ऐसे लोगों के घरों से भिक्षा ग्रहण करे जिनके घरों में वेद एवं यज्ञ आदि का लोप नहीं हुआ हो और जो वेद शास्त्र अनुसार अपने कर्मों के पालन के कारण प्रशस्त हों। गुरु के कुल अर्थात सपिंड तथा अपने बंधु के कुल अर्थात अपने कुल और बांधवों मातुल आदि के घर से भिक्षा नहीं मांगनी चाहिए। दूसरों का घर ना मिलने पर पहले पहले का त्याग करना चाहिए, अर्थात पहले बंधु बांधवों मातुल आदि के घर यदि वहां भिक्षा ना मिले तो अपने कुल में और वहां भी ना मिले तो अंत में गुरु के कुल में भिक्षा मांगनी चाहिए। पहले के कहे गए घरों से भी ना मिलने पर प्रयत्न पूर्वक वाणी को नियंत्रित कर दिशाओं में ना देखते हुए संपूर्ण ग्राम में भिक्षा हेतु विचरण करना चाहिए। परपात की एवं हीन जाति वाले के घर की भिक्षा ना ले। अपनी आवश्यकता के अनुसार बिना किसी छल कपट के उस भिक्षा को एकत्रित कर प्रयत्न पूर्वक नित्य मौन होकर एकाग्रता पूर्वक भोजन करना चाहिए। ब्रह्मचारी नित्य भिक्षा से जीविका की निर्वाह करे। ब्रह्मचारी को नित्य एक अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए। ब्रह्मचारी की भिक्षान से की गई व्रति उपवास के समान ही कही गई है। नित्य अन्न अर्थात प्राप्त भिक्षान का पूजन प्राण धारक रूप में विष्णु रूप समझकर ध्यान करे और निंदा ना करते हुए उसे ग्रहण करे। भोजन को देखकर हर्षित और प्रसन्न होना चाहिए तथा सर्वथा अन्न की प्रशंसा करनी चाहिए। अत्याधिक भोजन करना आरोग्य, आयुष्य, स्वर्ग और पुण्य का नाश करने वाला तथा लोक में अधिक भोजी के रूप में निंदा कराने वाला है। इसलिए अति भोजन का परित्याग करना चाहिए। नित्य पूर्व की ओर मुख करके अथवा सूर्य की ओर मुख करके भोजन करे। उत्तर की ओर मुख कर भोजन ना करे। यह सनातन विधि है। दोनों हाथ एवं पांव धोकर भोजन के आरंभ में 2 बार आचमन करे। पवित्र स्थान पर बैठकर भोजन करने के अनंतर पुनः 2 बार आचमन करना चाहिए।